क्या बात है भाई। मजा आ गया सही में। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, ट्रिपल एच को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई। तू घर बैठ जा भाई, तेरे बस का कुछ नहीं है। मैं ये बात पिछले 4 सालों से कह रहा हूँ, जब से ट्रिपल एच कंट्रोल में आया है, कि भाई इस बंदे को, यानी कि ट्रिपल एच को चीफ कंटेंट ऑफिसर जो बनाया है इसको भाई, इसको उसका सी तक नहीं आता। मुझे नहीं पता क्या देख के इसको विंस मैकमैन की जगह दी है। मुझे नहीं पता क्या देख के इसको ये पोजीशन दी है। लेकिन ये भाई, मतलब हगा इस बंदे ने वो काम कर दिया है जो, मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ भाई, अगर वर्ल्ड का सबसे कोई घटिया बुकर होगा ना, जो रेसलिंग को प्रमोट करता है या रेसलिंग को बुक करता है, जो कंटेंट को देखता है, वो भाई ये बंदा है। पहली बात तो भाई आपको एक बात समझनी होगी कि ट्रिपल एच एक रेसलर है, कोई ओनर या बिजनेस ओनर या कोई ऐसा कोई बंदा हो जो बिजनेस कुछ रन करता हो, वो बंदा नहीं है। इस बंदे को घंटे का कुछ नहीं पता। इस बंदे को कुछ नहीं पता। ट्रिपल एच की जो आपने देखी होगी अथॉरिटी रन थी 2012 से लेके 2018 तक, आई गैस वो सब विंस मैकमैन ने लिखी थी। हमको ऐसा लगता था कि ट्रिपल एच इसको खुद लिखता है, लेकिन नहीं। जो ट्रिपल एच होगी, अथॉरिटी फिगर होगी, स्टेफनी मैकमैन होगी, जो इनका सब एक तरीके का वो जो टीवी पर हमको देखने को मिला है 2013 14 15 16 के दशक में, वो सब विंस मैकमैन ने लिखा था। ये इनकी औकात नहीं है। तो ट्रिपल एच को रेसलिंग बुक करनी नहीं आती, ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ 2022 से। और राइट नाउ दोस्तों, समय क्या आ चुका है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस समय वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट खत्म हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। मतलब किसी बंदे को आप पूछ भी लोगे ना कि ये सुपरस्टार का नाम क्या है, वो बता नहीं पाएगा, बिकॉज कोई स्टार नहीं है। कोई स्टार नहीं है इस वक्त कंपनी के अंदर। जो स्टार थे वो या तो कंपनी छोड़ चुके हैं, सीएम पंक कंपनी में वापस आए हैं। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि सीएम पंक ने सबसे बड़ी गलती कर दी डब्ल्यू डब्ल्यू में आके। क्यों, सब बताने वाला हूं आगे। आर ट्रूथ भी रिलीज हो चुका है, जॉन सीना का रन खत्म हो चुका है भाई। इतनी घटिया चीजें हो रही है ना डब्ल्यू कंपनी के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। और सिर्फ इसका एक ही रीजन है, एक ही मतलब जिसको मैं ब्लेम करना चाहूंगा वो है ट्रिपल एच। कोई टीकेओ को ब्लेम नहीं करूंगा भाई मैं, वो बिजनेस रन कर रहे हैं। टीकेओ इज द बिजनेस रनर, एंडेवर इज द बिजनेस रनर। वो अपनी मर्जी से कंपनी चलाएंगे, लेकिन भाई जो कंटेंट है वही बकवास है भाई, तो टीकेओ क्या करेगा? आप टीकेओ को तब ब्लेम करो ना जब भाई वो कुछ प्रोडक्शन वैल्यू घटिया कर रहे हैं। बिल्कुल करो, वो घटिया प्रोडक्शन वैल्यू कर रहे हैं। ट्रिपल एच इज द मेन कंटेंट ऑफिसर। ट्रिपल एच ही सारा कंटेंट लिखता है, सब रिजल्ट बताता है, सारी बुकिंग करता है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी घटिया बुकिंग हो रही है। सो सारा ब्लेम होगा सिर्फ ट्रिपल एच पर। ये टीकेओ को छोड़ दो भाई, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो बिजनेस रनर है, जैसे मैंने कहा कि उनको तो हम जानते तक नहीं है, हम फेस वैल्यू ट्रिपल एच की रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉन सिना की। अब देखिए जॉन सिना का रन क्या था। मैंने कहा था कि भाई अगर जॉन सिना अपना हील टर्न कर लेता है ये लास्ट रन के अंदर, वो बवाल मचाएगा। बिकॉज जॉन सिना की शुरुआत एज अ हील हुई थी और एंडिंग भी एज अ हील हो तो मजा आ जाएगा, बिकॉज वो हमने आज तक देखा नहीं है। फाइनली जॉन सिना का हील टर्न हुआ चेम्बर के अंदर। अच्छा लग रहा था भाई, हिल गया था मैं तो देख के कि ये कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। और हिल्टन भी अच्छा हुआ, रॉक भी आया, ट्रेविस स्कॉट भी आया। ऐसे लग रहा था भाई एक फैक्शन बन गई इन तीनों की। लेकिन हुआ क्या है, रसल मेनिया 41 के अंदर घटिया मैच अगेंस्ट कोडी रोड्स। वो हाइप हाइप ही नहीं थी मैच की। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एक अच्छा मैच डिलीवर कर सकता था, फुल ऑफ हो गया। एंडिंग घटिया थी, वाहियात थी, रोक आया नहीं, सब एक्सपोज हो गया भाई। सही बता रहा हूं, ये घटिया मैच था। रेसल मेनिया की अगर आप लिस्टें निकाल दोगे ना, तो भाई ये रसल मेनिया का सबसे वाहियात मैच था। रसल मेनिया का सबसे वाहियात मैच टॉप पोजीशन पे अब तक का था जॉन सीना वर्सेस द मिज, जो रसल मेनिया 27 के अंदर हुआ था अटलांटा के अंदर, जहां पे रोक आया था। आई थिंक आपको याद होगा 2011 के आसपास। वो फर्स्ट मैच था रसल मेनिया की हिस्ट्री का, वो भी मेन इवेंट था सोचो। लेकिन अब रसल मेनिया की हिस्ट्री का सबसे घटिया मैच जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, रसल मेनिया 41 का मेन इवेंट था, ये बन चुका है। वो वाला मैच नीचे आ चुका है। खुद सोचो भाई, इतनी घटिया बुकिंग थी। आपने स्टेज अच्छा बना लिया, लेकिन भाई आपका कंटेंट ही घटिया है। जितनी तारीफ स्टेज की हुई है ना, उतना तो भाई कंटेंट ही नहीं था। तो जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स घटिया मैच था भाई। उसके बाद सीना की बुकिंग क्या कर दी, जॉन सीना वर्सेस रेंडी ओटन। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ये मैच कराओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप इस मैच के लिए हाइप क्या कर रहे हो?
ओटन आके आरकेओ मारता, वो मजा नहीं आया। आपने ओटन वर्सेस सीना की जो राइवलरी देखी है पहले, क्या आप उसको ऊपर रखोगे या इस मैच को ऊपर रखोगे? ये मैच ही नहीं था। ये मैच, मैं ये नहीं कह रहा कि वाहियत मैच था या स्टोरी घटिया थी, अच्छी थी, माइक पे बोलना भी ठीक ठाक था, लेकिन इस मैच को बहुत जल्दी बुक कर दिया गया। जॉन सीना वर्सेस रेंडी ओटन, ये वो मैच था, आप इसको टीज करते समर स्लैम के लिए। समर स्लैम में अगर ये मैच होता तो बवाल मचा देता, लेकिन आपने इसको बैकलैश में करा दिया, जिसको कोई कुत्ता तक नहीं देखता जिस इवेंट को। भाई आपने उस कुत्ते से इवेंट को बैकलैश में करा दिया। अब ऐसे लग रहा साले हम कुत्ते हैं जो हमने बैकलैश देख लिया। माफ करना, मुझे सब यूज करना पड़ रहा है शब्द, बट दिस इज ए रियलिटी। गाली गलोच नहीं कर रहा हूं, खुद पे काबू रखा हुआ है। रेंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना समर स्लैम का मेन इवेंट हो सकता था, लेकिन ये मैच को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और एज अ लास्ट टाइम बता दिया, यानी कि अभी मैच कभी नहीं होगा। ओटन को चलो हारना ही था, लेकिन इस तरह से हारना छोड़ो। उसके बाद जॉन सीना वर्सेस आर ट्रुथ, ये मैच की नीड नहीं थी, ये मैच होना नहीं था। ये मैच एक सेगमेंट में हो सकता था, ये सेगमेंट हो सकती थी, लेकिन आपने इस मैच को करा दिया। और हुआ क्या, 1-2 मिनट या 3 मिनट का मैच चला है, क्या फायदा, क्या फायदा? अब क्या है, अब मनी इन द बैंक के अंदर जॉन सीना वर्सेस सॉरी जॉन सीना टीम अप कर रहा है, यानी कि टाइटल डिफेंड नहीं होगा। मतलब आपने उसको टाइटल दे दिया, वो डिफेंड नहीं करवा रहे हो आप, ये उसका लास्ट रन है और आप मनी इन द बैंक में टैग टीम मैच करवा रहे हो। भाई सोचो। अब ये ये कौन सा बंदा है जो इतनी घटिया बुकिंग कर रहा है, मुझे नहीं पता। ट्रिपल एच है, ट्रिपल एच किसी और का नाम लगाएगा, लेकिन भाई ये, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, ये कंपनी रही नहीं वो। आज मैं ठोक के बोलता हूँ, सालो तुम ऐसी की तैसी तुम्हारी। विंस मैकमैन से बढ़िया बुकर कोई नहीं है भाई। विंस मैकमैन ने जो बुकिंग करी थी, भले ही वो लेजेंड को पुश करता था, ब्रॉक लेसनर को हमेशा चैंपियन रखता था, पार्ट टाइमर को बुक करता था, फेवरेटिज्म दिखाता था, लेकिन भाई जो विंस मैकमैन के बंदे थे ना, वो बवाल थे। वो आज उनको देखने का मन करता था। सोचो आज तक सरवाइव क्यों कर रही है कंपनी, बिकॉज विंस ने काबू किया हुआ था कंपनी को अंदर। हमने कभी टीवी पर हील, बेबी फेस ये सुना ही नहीं था, क्योंकि विंस ने रूल बना रखे थे। कुछ चीजें जैसे कि अब आपको पता, अब तो साला वल्गैरिटी जा चल चुकी है। विंस मैकमैन की एरा में पीजी एरा हुआ करती थी, गाली तो दे ही नहीं सकते थे आप, इलीगल होता था। लेकिन आज के दशक में देख लो आप, क्लियर बोलते हैं भाई, क्लियर। कोई इनके पास दिखाने को ही है। नेटफ्लिक्स को ऐसे प्रमोट किया था कि नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद हम पता नहीं भाई कौन से झंडे गाड़ देंगे, हम ब्रुटैलिटी दिखाएंगे। अबे ब्रुटैलिटी का बी भी नहीं दिखा रहे हो तुम क्या ब्रुटैलिटी दिखाओगे? नेटफ्लिक्स का सबसे घटिया शो अब तक का मंडे नाइट रो बन चुका है, जिसकी व्यूअरशिप ग्लोबली 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक के बीच में रहती है। यही सेम व्यूअरशिप तो आप यूएसए नेटवर्क पर ला सकते थे, तो नेटफ्लिक्स पर क्यों लेके आए भाई? और मुझे तो गुस्सा नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, उन्होंने क्या सोच के इनको डील दी है 5 साल की, सोचो आप। अब क्या बोलूं मैं इस बारे में, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई, अगर ऐसा ही रहा, अगर आप सेम सिचुएशन में रहे, तो मुझे कहना पड़ रहा है सिर्फ आपका जो परमानेंट कंटेंट है वो बंद होने वाला है। 1-2 सालों में कंपनी पे ताला लगेगा, ये लिख के दे सकता हूं मैं ये नहीं कह रहा कंपनी बंद हो जाएगी, डब्ल्यू बंद हो जाएगी, देखिए बंद तो कभी नहीं होगी। लेकिन एक चीज है कि आपकी ऑडियंस खत्म हो जाएगी, जो आधे से ज्यादा तो हो चुकी है। क्लियर बोलता हूँ, आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है, और भी हो जाएगी। जॉन सीना का रन कैसा चल रहा है, वाहियात चल रहा है। जॉन सीना का ये हील टर्न है ही नहीं। मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई, जॉन सीना का हील टर्न लग ही नहीं रहा। जॉन सीना मेरे को लग रहा खुद परेशान हो चुका है कि भाई मैं क्यों हील टर्न कर लिया। मैं वही खुश था, हंसने खेलने वाला बेबी फेस। मुझे तो लग रहा भाई जॉन सीना पूरी तरह से अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जॉन सीना फेल हो चुका है एज अ हील। सही कह रहा हूँ भाई। वो प्रॉपर माइक स्किल देखने को नहीं मिल रही, वो प्रॉपर इंसल्ट देखने को नहीं मिल रही जो हील बंदे करते हैं, वो प्रॉपर फाइट, वो चीटिंग वो देखने को नहीं मिल रही हमें जॉन सीना की। और जॉन सीना पे सही कह रहा हूँ, बुरा ना मानना, ये सूट नहीं कर रहा कैरेक्टर। जॉन सीना हील नहीं सूट करता, ये मैं क्लियर बोलता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ भाई, विंस मैकमैन का जो डिसीजन था वो क्यों अच्छा था कि जॉन सीना को कभी हील नहीं बनाया उसने, बिकॉज सूट नहीं कर रहा सीना के ऊपर। एक तो जॉन सीना की शक्ल ऐसी है कि उस पर हील पर्सोना सूट नहीं करता, उस पे हील पर्सोना सूट ही नहीं करता। जैसे कि रोमन रेंस की पर्सनैलिटी है, उस पे हील कैरेक्टर सूट करता है।
फेस नहीं करता। वैसे सीना की जो पर्सनैलिटी है उस पे फेस कैरेक्टर सूट करता है, हील नहीं सूट करता। लेकिन उसको हील बना दिया गया और वो रन खत्म हो चुका है। ना ही रोक आ रहा है, ना ही ट्रेविस स्कॉट का कोई नाम है। आप किसको बुक कर रहे हो? जॉन सीना लोगन पॉल को, और जे उसो वर्सेस कोडी रोड्स को। पहली बात तो ये है कि जे उसो कहाँ से टपक पड़ा भाई। अब चलो जे उसो पे आता हूँ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा बिकॉज अपना आपा खो दूंगा मैं। जे उसो को देख के मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये जब भी टीवी पे आता है मेरे मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां निकलती हैं। जे उसो को देख के मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ कि मैं पूरा शो खत्म कर बंद कर देता हूँ टीवी, जहां भी मैं इनका शो देखता हूँ। कभी कभी मेरा मन नहीं करता कि मैं इनको कंटिन्यू करूँ भाई। ये क्या बोलूं भाई, ये मतलब ये रेसलिंग है या मूवी है या सिनेमा है? ये क्या दिखा रहे हो आप यार? गाने चला रहे हो, एंट्रेंस। कोडी रोड्स का रिटर्न हुआ था 1.5 महीने बाद, उसको एक अच्छा प्रोमो कट करा उसने, अच्छा प्रोमो कट। कोडी रोड्स ने अमेजिंग प्रोमो कट किया, लेकिन उसकी एंट्री, उसके बाद जे उसो को बुला दिया गया, उसकी एंट्रेंस चला दी गई, फिर वो एंट्रेंस फिर बजाई। ये क्या चल रहा है भाई? मजाक है क्या? ये क्या क्या दिखा रहे हो आप यार? इतना मतलब, एक तो घटिया। या तो आप रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजाओ, सीएम पंक का बजाओ भाई, सुनने में तो अच्छा लगे। आप किसका थीम सॉन्ग बजा रहे हो? जे उसो का। भाई क्या है यार ये? क्या है मेरे भाई? ये क्या है? व्हाट इज हीट? मेरे को समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज दैट? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो क्या है ये। यकीन नहीं हो रहा वो कंपनी है जो विंस मैकमैन ने बनाई थी, जो इतनी ग्रेटेस्ट थी, जहाँ पे इतने बड़े बड़े लेजेंड हुआ करते थे। आज इस कंपनी को देख के लगता है ये तो चूजे भी नहीं रहे यार। कहाँ आप आप सुपरस्टार्स के नाम लेते हो? अंडरटेकर, बटिस्टा, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, शोन माइकल्स, केविन नैश, केन, रेमिस्ट्रियो, एज, मैट हर्डी, जेफ हार्डी, शोन माइकल्स। भाई इतने बड़े लेजेंड हैं, बिग शो। भाई अब आप किनको देखते हो? आप सोचो, आप इनको देख रहे हो, और खासकर जेउसो को। चलो गुंथर का नाम तो नहीं लूंगा। भाई आप क्या सोच के आपने गुंथर को टाइटल ड्रॉप करवाया रेसलमेनिया के अंदर? मेरे को तो अभी भी मैं हैरान क्यों। आप गुंथर को खड़ा कर दो एक तरफ, जेउसो को खड़ा कर दो, भाई मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। भाई एक पॉइंट भी नहीं जाएगा जेउसो के पास। भाई कोई टैलेंट नहीं है इस बंदे के अंदर, ना इसकी फिजिक है, ना इसकी फेस वैल्यू है, ये चूतिया लगता है। आपने इस साले उठाई ही रहे हो, आपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल दे दिया गया भाई। मेरी तो भगवान से एक ही दुआ है कि मनी इन द बैंक के अंदर काश, काश कैश इन हो जाए, ये हराम का पिल्ला जे उसो टाइटल हार जाए, एलए नाइट जीते, कोई भी जीते ब्रीफकेस, भाई कैश इन कर ले भाई, हमें छुटकारा दिला दे जे उसो से। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना घटिया लग रहा है ये बंदा। ये देखने जब भी टीवी पे आता है ना, उल्टी करने का मन करता है मेरा। जब भी मैं जूसो को टीवी पे देखता हूँ, वॉमिट करने का मन करता है इस बंदे को जब भी मैं देखता हूँ। एक तो इसको साले को माइक पे बोलना नहीं आता, ऊपर से कौन सी लैंग्वेज में बात करता है भाई, पूरा छक्का उठाई गिरा लगता है जेउसो। आई एम सॉरी मुझे वर्ड यूज करने पड़े, बट बहुत गुस्सा आता है भाई। मैंने आज तक किसी भी सुपरस्टार को इतना हेट नहीं किया, लेकिन ये एक लौता ऐसा बंदा है जिसको देख के मेरे को सिर्फ यही कहता हूँ, नो टैलेंट, बस अपने परिवार की वजह से, रोमन रेंस की वजह से इसको पुश मिल रहा है, खत्म बात। और आई थिंक ट्रिपल एच इसका चूस्ता वगैरह होगा, या यही ट्रिपल एच का चूस्ता होगा, या कुछ तो कुछ इनका दोनों का चक्कर होगा, गैंग बैंग चल रहा होगा, ट्रिपल एच और च्यूस होगा। ये सब चीजें हो रही हैं। अब बात करते हैं आर्ट ट्रुथ की। आर्ट ट्रुथ एक वो बंदा है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसको मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसको प्रोफेशनल रेसलर नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, आर्ट ट्रुथ को बड़े एक ऐसा बंदा कहूंगा जो किसी भी सिनेरियो में आपको हंसा सकता है। ये बंदा कंपनी के अंदर 2011 से काम कर रहा है, और अभी लास्ट कल ही मतलब ये न्यूज सामने निकल के आई है कि कंपनी ने आर्ट ट्रूथ को रिलीज कर दिया। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी शॉकिंग मोमेंट, बिकॉज आर्ट ट्रूथ कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा। उसकी कोई ऐसी हेटनेस नहीं है किसी सुपरस्टार को लेके, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। यहाँ तक कि विंस मैकमैन ने भी आज तक आर्ट ट्रूथ को रिलीज नहीं किया था। क्यों क्यों नहीं किया था? बिकॉज विंस को पता था ये बंदा वो है जो कभी ना कभी काम आएगा, और ये बंदा काम आता है। लेकिन आपने आर्ट ट्रूथ को रिलीज कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। अब इतने कौन से पैसों की कमी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर? या आर्ट ट्रूथ के पास कौन सा ऐसा टैलेंट नहीं है? बंदा
किसी भी सिचुएशन में आपको हंसा सकता है, और आपने इस बंदे को निकाल दिया कंपनी से। आप, शेम ऑन यू मैन, शेम ऑन यू, शेम ऑन TKO, शेम ऑन ट्रिपल एच, शेम ऑन WWE, कि आप एक ऐसे सुपरस्टार को रिलीज कर रहे हो जो भाई बहुत ही अमेजिंग है। अभी उसका मैच रिसेंटली सीना के साथ हुआ था, और क्या हुआ आपको पता ही है। मतलब ये वही चीजें होगी कि जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कभी भी आप रिलीज हो सकते हो भाई, कभी भी आप रिलीज हो सकते हो। और क्या हुआ उन सुपरस्टार्स का जो कंपनी में आए हैं। अब पता चल रहा है कि मरिया में भी कंपनी में आ रही है WWE में। मेरे अकॉर्डिंग बैड डिसीजन है। जेड कारगिल का भी एग्जांपल ले लो, कुछ नहीं कर पाई। सो मेरे हिसाब से WWE का एंड बहुत ही जल्दी होने वाला है, आप समझ लीजिए, बहुत ही जल्दी। मतलब मेरे को नहीं लगता ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी। पैसे के मामले में भले ही ये बहुत ऊपर जाने वाले हैं, ग्लोबली अच्छा करेंगे, लेकिन ऑडियंस इनकी खत्म होने वाली है और हो चुकी है। बिकॉज अगर मेरे ऐसा बंदा ये बात कर रहा है जो रेसलिंग को 2001 से देखता आ रहा है, ये वर्स्ट टाइम है इस समय कंपनी का, वर्स्ट टाइम है। वो मानेगी नहीं, वो कंपनी कंपनी मानेगी नहीं। WWE वाले कहेंगे हमने इस इवेंट को सोल्ड आउट कर दिया, इसको इतना बड़ा बना दिया। बिल्कुल आपने बना दिया यार, आपको कौन मना कर रहा है, आपने इस इवेंट को बड़ा बना दिया, बिल्कुल बना दिया आपने बड़ा इस इवेंट को। लेकिन आप एक बात सोचिए ना भाई, आप दिखा क्या रहे हो, आपका कंटेंट क्या है। आप टिकट प्राइसिंग हाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा छाप रहे हो, छापो यार, क्या दिक्कत है। लेकिन आप कंटेंट तो दिखाओ ना, आपके पास कोई बचा नहीं है। आप CM पंक की आप बुकिंग देख लो, आप कितनी घटिया कर रहे हो। मेरे को तो अफसोस है CM पंक भाई कंपनी में क्यों वापस आए। मेरा फेवरेट सुपरस्टार है CM पंक, किसी भी सिनेरियो के अंदर मैं उसी को चूज करूंगा। बट राइट नाउ जो मैं CM पंक की कंडीशन देख रहा हूँ, इज अ बिग स्टार। आप उसको मंडे नाइट रॉ पे परफॉर्म करवा रहे हो, आप उनको सेथ रोलिंस के साथ अभी तक डाला हुआ है, ये सबसे बैड बुकिंग है। और CM पंक जैसा बड़ा सुपरस्टार जिसने कंपनी हिला दी थी ऑल इलीट रेसलिंग, अब उस बंदे को इतनी घटिया बुकिंग दे रहे हो, शेम ऑन ट्रिपल एच। इसके बाद बात करो सेथ रोलिंस, सेथ रोलिंस फेल। जी हाँ सोल, 2019 सेथ रोलिंस फेल हो चुका था, सेम कंडीशन वापस आ चुकी है। सेथ रोलिंस, पॉल हेमन, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या भांग खा के, क्या खा के ट्रिपल एच ने पॉल हेमन को अलाइन करा सेथ रोलेंस के साथ। मैंने कहा था रेसलमेनिया से पहले, इन दोनों का फ्यूचर नहीं है। पॉल हेमन रोलेंस जस्ते नहीं है। पॉल हेमन वही सेम हरकतें कर रहा है जो वो रोमन रेंज के साथ करता था। यानी पॉल हेमन तो भाई एक तरह से बीट्रेल का बंदा है, उस बंदे पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने कितने बंदों को बीट्रे किया है। पॉल हेमन ने सबसे पहले ब्रॉक लेसनर को बीट्रे किया, उसके बाद बिग शो को बीट्रे किया, उसके बाद दोबारा से ब्रॉक लेसनर को बीट्रे किया, फिर 2012 में अगेन ब्रॉक के साथ आया, उसके बाद CM पंक को बीट्रे किया ब्रॉक लेसनर के लिए, फिर वापिस से ब्रॉक लेसनर को बीट्रे किया रोमन रेंज के लिए, अब रोमन रेंज को बीट्रे कर दिया है सेथ रोलेंस के लिए। भाई ये कितने बीट्रे करवाओगे आप एक नए बंदे को बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आप सेथ रोलेंस के साथ क्या है, सेथ रोलेंस अच्छा नहीं लग रहा है भाई। रोलेंस की ये मतलब ये क्या चल रहा है भाई। अच्छे वाला करेक्टर चल रहा था रोलेंस का। आप उसको, सबसे पहली बात है कि रोलेंस को जब भी आप मेन हाईलाइट देते हो, मेन सुपरस्टार सोचते हो कि हाँ इसको बनाएंगे, वो काम नहीं कर पाएगा। रोलेंस का वर्ल्ड टाइटल रिंग भी अच्छा नहीं कहूंगा मैं इतना, बिकॉज वो सारी जो फेम थी वो कोडी रोड्स ने ले ली थी रो पर। रोलेंस को कुछ मिला नहीं, बिकॉज वो वर्ल्ड टाइटल चैंपियन था। लेकिन कोडी रोड्स की स्टोरी बहुत अच्छी थी उस समय रो पर। सेम कंडीशन अब हो रही है, रोलेंस पॉल हेमन जज नहीं रहे हैं, सेम कंडीशन वही जैसा मैंने कहा कि रोमन रेंस वाली कंडीशन हो रही है, एक्नॉलेज मी, आई एम द वन। सत रोलेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि सत रोलेंस टैलेंटेड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि रोलेंस बड़ा सुपरस्टार नहीं है। रोलेंस में हर वो चीज है जो उसको एक अच्छा सुपरस्टार बनाती है, अच्छे लेवल पे लेके जाती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे आज की डेट में कि रोलेंस की चीजें कर रहा है वो सही है नहीं, वो बहुत वाहियत है। रोलेंस बोरिंग हो चुका है। रोलेंस को सबसे, जैसे मैंने कहा था कि रोलेंस को अपने कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। उसको सबसे पहले तो भाई सेथ रोलेंस अकेला ही अच्छा लगता है, वो किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। ये फैक्शन तो लगी नहीं रही है, ये एक घटिया चीज लग रही है। ये सेम कंडीशन 2020 वाली लग रही है, जब रोलेंस को एक फैक्शन दी थी विंस मैकमैन ने, ऑथर्स ऑफ पेन, एंड देन उसके बाद कितने बंदे ज्वाइन हो गए थे, एंड उसका हाल आपको पता क्या हुआ था। ये सेम कंडीशन होने वाली है। पॉल हेमन और ब्रोन ब्रेकर ये दोनों अलग हो जाएंगे, एंड जो इन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, रोलेंस और एक बंदा और है, वो आटे की बोरी कौन है वो, इनके जो कौन है इनके अंदर यार, आई एम सॉरी मैं नाम भूल गया उसका। वही बंदा किसी काम का नहीं है भाई, जो इंजर्ड हो गया था वापिस आया है। तो भाई रोलेंस की अफेक्शन खत्म है, मेरे को नहीं लगता ये डिसीजन चला है। और रसल मेनिया के मेन इवेंट में आपने रोलेंस को जितवा दिया, वो भी रोमन रेस के सामने, CM पंक के सामने, ये वाहियात डिसीजन था। आप एक प्रॉपर मैच बुक कर सकते थे, लेकिन आपने भाई साहब घटिया कर दिया, दैट्स इट।
अब इसके बाद और क्या बात करूं भाई, बस ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं मैं, लेकिन ये मेरे थॉट से कुछ, बिकॉज यार चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, वो मज़ा नहीं आ रहा। और मेरे को लगता नहीं भाई हमारा चैनल रेसलिंग पे ज़्यादा दिन तक चलने वाला है, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है। कंपनी की कोई भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी दिखा रहे हैं। अब कल मंडे नाइट रो होने वाला है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग देखेंगे, मैं तो देखता नहीं। आ, लेकिन वही आती जाने वाला है, कोई शक नहीं है उसके अंदर। एंड क्या बोलूँगा इस बारे में, कमेंट करके बताएं यार कैसा लगता है आपको शो। बट टोटली डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। हाँ, मैं ह्यूज WWE फैन, बट राइट नाउ जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, ये वो WWE नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ये एक अलग ही, एक तरह से